गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रंजीत कुमार उपाध्याय आपके यूट्यूब चैनल जेएमएस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। देखिए अभी आप लोग 11 बजे आ गए होंगे पढ़ाई करने के लिए। तो मैं आगे की बातों पर चर्चा करूं। अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं कि लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको हैलोजेंस पढ़ाया था। ध्यान होगा आपको कि लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको हैलोजन पढ़ाया था, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था CnH2n+1x, राइट। और ये भी पता होगा कि x, जो इस पे होमवर्क भी आपको मैंने दिया था, शायद आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। अब ये भी पता होगा आपको कि जो x है, इस x की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। पता होगा आपको, ये बताया जा चुका है, आपको ध्यान रखना है इस बात का। तो अगर हम मैं बात करूं इसके कुछ क्वेश्चन पे, लास्ट क्लास हमने ये कवर करा दिया था। इसके आईयूपीएससी क्या होंगे बताइए, इसका आईयूपीएससी बताइए क्या होगा। तो इसका आईयूपीएससी होगा हैलोअल्केन, और इसका कॉमन क्या होगा, इसका कॉमन होगा अल्काइल हैलाइड। ये सब बात अगर आपको ध्यान में है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इजीली आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मैं बता रहा हूं। तो हम लोग इसके आगे की बातों पे हम चर्चा करते हैं। आगे की बात क्या है उस पर चर्चा करते हैं कि हैलोजन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला प्रश्न, आप एग्जाम्पल पे चर्चा कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपसे भी बनवाया जाएगा, तो समझिएगा। और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं तो उसको क्या करें कि आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको उसमें कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसा सवाल आया, ऐसा है। देखिए ये जो मैंने बनाया है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है, ये आप इस तरीके से भी आपको मिलेगा, ये इस तरीके से भी आपको मिलेगा। तो आप कंफ्यूज नहीं होगा, ये कंडेंसेट फॉर्म है जो मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। अगर आपने पहले के सारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पहले का सारा लेक्चर देखिए, कंप्लीट समझ में आपको आएगा, ठीक है। बात करते हैं कि इसका नाम क्या होगा। तो अब गौर करने वाली बात है कि ये जो हाइड्रोजन है ये भी एक प्रीफिक्स की तरह यूज होता है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, ये भी प्रीफिक्स की तरह यूज होता है, लेकिन यह प्रीफिक्स प्राइमरी की तरह यूज होगा। मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है वो समझाता हूं। कहने का मतलब है कि अगर मिथाइल है, जैसे CH3 है, ये भी प्रीफिक्स है, पता है आपको। जैसे कहने का मेरा मतलब है कि अगर अल्काइल लिखा हुआ है, अल्काइल में मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, तो ये भी प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। लेकिन कहानी क्या है कि ये प्रीफिक्स की तरह काम तो करेगा, लेकिन यह इनसे पहले नहीं आएगा। फिर समझिएगा, यह इनसे पहले नहीं आएगा, अर्थात कि आपको ये अल्काइल वाले से पहले आपको इसको लगाना है। बहुत इजी सा प्रोसेस है, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, इनको आपको पहले लगाना है और बाद में फिर अल्काइल वाले में हम लोग प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे। मतलब कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो है वो पहले आएगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल बाद में आएगा, ठीक है। चलिए तो नेमिंग करते हैं हम लोग। तो इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 5 6, गिनती इधर से क्यों हुई, चूंकि इधर से हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है। अब चलिए कितने पे है, 3 पे है। तो आपको बताया गया कि F के लिए फ्लूरो यूज करते हैं। ये पीछे वाले लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख के आएंगे। तो क्या नाम होगा इसका बताइए, इसका नाम होगा 3 क्लोरो, ठीक है। ये हमारा प्रीफिक्स हो गया। दूसरा जो प्रीफिक्स है ये इसमें है नहीं, तो क्या होगा, सीधे 3 क्लोरो। उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट मतलब कितना, 6, तो 6 मतलब हेक्स। सभी सिंगल बॉन्ड वाले हैं, इसलिए इसमें 3 क्लोरोहेक्सेन होगा। और बात समझ में आ रहा है सब लोग को, इजी है कि नहीं इजी है। अगर मैं इसी पे एक और प्रश्न पे चर्चा करूं, समझ में ध्यान दीजिएगा तो सारा का सारा बात क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इसे एक प्रश्न पे और इस पे चर्चा करूं, इस तरीके का आपको लिखा हुआ है, तो क्या होगा, तो गिनती यहां से स्टार्ट करने का, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, आपको बताया अभी मैंने कि ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, तो ये प्रीफिक्स प्राइमरी के रूप में यूज होगा। तो
तो क्या नाम होगा, क्या होगा बोलो, 3 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद 4 प्रीफिक्स पूरा पहले साथ में लिखेंगे, तो उसके बाद 3 ब्रोमो 4, 3 ब्रोमो 4 मिथाइल है। उसके बाद 7 है, तो 7 वर्ड रूट में कितना है, 7, 7 मतलब क्या होगा, हेप्ट, सभी सिंगल बॉन्ड है इसलिए ए नहीं लगेगा, हेप्टेन। तो आप समझ सकते हैं कि इजिली आपको ये बात क्लियर हो रहा होगा, इसको आप समझ लीजिए। देखिए एक चीज और मैं करेक्शन कर दूं कि लास्ट वाले वीडियो में मैंने जो आपको पढ़ाया है उसमें एक डबल बॉन्ड जो था वो देखिएगा, क्वेश्चन एक होगा, डबल बॉन्ड 5 और 6 पे था, शायद कि 4 या 5 पे, उसमें मैंने इस नंबर को लिख दिया है, तो ये नंबर होगा, ठीक है। आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, वो बाय मिस्टेक हो गया था, उसको आप सही कर लेंगे सब लोग। अब ये मत सोच लीजिए कि आता नहीं है सर को, नहीं, वो बाय मिस्टेक हो गया था, उसको आप सुधार लेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है वो क्वेश्चन आप देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन के कुछ पहले का क्वेश्चन है जिसमें जो लास्ट वाले वीडियो की बात की जा रही है, ठीक है, उसमें आप कवर कर लेंगे। तो 3 ब्रोमो 4 मिथाइल हेप्टेन हो गया। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। देखिए इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ऐसे भी सॉल्व कर सकता है, जैसे यहां लिखा C, यहां CH3 का होल 3 लिख दिया, और यहां लिख दिया फिर CH2 CH2 CH3, इस तरीके से लिखा है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कैसे, ये बहुत बच्चे ऐसे जो इस पे सवाल पूछे हैं, तो जैसे ये कार्बन है, समझिए ये कार्बन है, अब ये एक कार्बन टेट्रावैलेंसी नेचर के कारण, क्या एक कार्बन टेट्रावैलेंसी नेचर के कारण अपने आप को 4 बॉन्ड से बांधता है। तो जब 4 बॉन्ड एक कार्बन को चाहिए, इसका मतलब चाहिए, अगर ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसका मतलब सेटिस्फाइड स्ट्रक्चर होगा, तो पक्का कार्बन 4 बॉन्ड से बंधा हुआ होगा। तो देखिए ये कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इसने अपना चारों बॉन्ड यूज किया है। ऐसा कंडेंसेट फॉर्म आएगा तो आपको सॉल्व करना है, मतलब इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इसने अपना चारों बॉन्ड यूज किया है। तो जब चारों बॉन्ड यूज किया है तो आप इसको बस क्या करना है, देखना है कहां यूज किया। तो एक बॉन्ड तो कार्बन ने इधर यूज किया, उसके बाद इस कार्बन के पास 3 और बचे हैं, तो ये जो CH3 है वही ये तीनों इसके साथ लगा है, मतलब इस तरीके से ये लगा है, इस तरीके से। देखिए ये कार्बन इधर तो अपना CH2 CH3 लगा रखा है, और इधर बाकी का CH3 है। तो कभी बच्चे कुछ क्वेश्चंस किए थे, ये इसी कार्बन से ये 3 CH3 जुड़ा हुआ है, 2 लगा रहा था, मान लीजिए 2 लगा रहा था, यहाँ 2 होता तो यहाँ CH होता, ठीक है। तो वो आप बॉन्ड काउंट करके सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप लोग कॉपी कीजिए, फिर मैं इसके आगे की बातों पर चर्चा करूंगा। देखिए आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, तो इसके आगे की बातों पर चर्चा की जाएगी अब, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर कुछ और कराए जाए तो उस पर भी ध्यान देते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए कुछ इस तरीके का है। तो इसका नाम क्या होगा, या डबल बॉन्ड है, गिनती इधर से ही करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो क्या होगा, पहले 4 क्लोरो होगा, ठीक है, 4 क्लोरो, उसके बाद ध्यान दीजिए इजी है, 4 क्लोरो, उसके बाद आपको वर्ड रूट है, तो वर्ड रूट में 7, तो 7 के लिए हेप्ट, चूंकि इसमें डबल बॉन्ड है इसलिए हेप्ट 1 ये नहीं हो जाएगा। बहुत इजी सा तरीका है, समझ में आ रहा होगा, 4 क्लोरो हेप्ट 1 ये नहीं हो गया, ठीक है। आगे की बातों पर चर्चा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम कराएं, ठीक है। अब गौर करने वाली बात है, गिनती यहीं से होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, गिनती वहां से क्यों होगी, जो डबल बॉन्ड एक नंबर पे ही है, ठीक है। अब देखिए ध्यान देना है, क्या होगा बताइए। अब देखिए 5 पे ब्रोमो है और 4 पे क्लोरो है, तो प्राइवेट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो पहले आता है और क्लोरो बाद में, तो पहले ब्रोमो ही लिखेंगे। तो क्या होगा बताइए, 5 ब्रोमो 4 क्लोरो, 5 ब्रोमो 4 क्लोरो,
और उसके बाद 8 के लिए क्या होगा ऑक्ट, और कितने पे 1 पे ENE। ठीक है, तो एकदम आसान सा क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे हम लोग करेंगे। कुछ मैं प्रश्न देता हूं जिसको अभी आप लोग बनाइए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसको आप लोग अभी सॉल्व कीजिए। इसको बनाइए सब लोग। अभी पहला क्वेश्चन है ये, बना के दिखाइए इसको। आप लोगों ने इसको बना लिया होगा, तो मैं मिलाऊं कि आपका सही है कि नहीं, देखते हैं। यहां से गिनती होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो क्या नाम होगा बताइए। फ्लोरो भी है, क्लोरो भी है, ब्रोमो भी है। पहले ब्रोमीन आता है तो होगा 3 ब्रोमो, उसके बाद 2 क्लोरो, उसके बाद 5 फ्लूरो, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वर्ड रूट। तो वर्ड रूट मतलब 8, 8 का मतलब होगा ऑक्ट, और डबल बॉन्ड कितने पे 1 पे, तो 1 के लिए होगा ENE। समझ में आ रहा है, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, सॉरी देखिए यही है, मिस्टेक हो गया, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 5 फ्लूरो, और ऑक्ट 1 ENE, और उसके कितने पे बताइए 6 पे, 6 YNE। लेकिन आपने एक रूल पढ़ा है कि Y होगा तो यहाँ का E हट जाएगा, पढ़े है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एकदम आसान सा तरीका है। हैलोअल्केन हैलोएरिन्स में जो चैप्टर है आपके, उसकी इसी में क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी करिए। आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा। तो अब हम लोग जो है यहाँ आपको जो बता दिया गया है, इस आपको समझ गए होंगे। कुछ क्वेश्चन है जो मैं एनसीईआरटी से आपको दे देता हूँ। ठीक है, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे एनसीईआरटी बुक से मैं कुछ क्वेश्चन दे दूं। एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी जो बुक है आपका 12th का, तो सेकेंड वॉल्यूम है, सेकेंड वॉल्यूम बुक है एनसीईआरटी 12th का। इसमें आप क्या करेंगे कि हैलोअल्केन हैलोएरिन्स जो फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर में से आप क्या कीजिएगा, देखिए कभी कभी क्या होगा ना कि नाम दे देगा और आपसे स्ट्रक्चर पूछेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंटेक्स का 10.1 क्वेश्चन है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, है ना। ये इंटेक्स का 1.1 है, 10.1 है। तो बनाना है अगर इसका स्ट्रक्चर तो यहां से स्टार्ट कीजिए, यहां से। पेंट मतलब 5 कार्बन, ठीक है, 2 पे क्लोरो है और 3 पे मिथाइल है, हो गया। तो कभी कभी क्या होगा कि स्ट्रक्चर भी देगा और कहीं SEC सेकेंडरी लगा होगा या ISO लगा होगा, तो इसको आप छोड़ देंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग छोड़ देंगे। बाकी जैसे कहीं सेक लगा हुआ है, कहीं टॉट लगा हुआ है, कहीं ISO लगा हुआ है, तो इनको आप छोड़ दीजिएगा, ये क्वेश्चन मत बनाइएगा। बाकी मैं दे देता हूं आपको होमवर्क। तो होमवर्क में से आपको कौन कौन सा बनाना है नोट करिए सब लोग। बनाना है आपको इंटेक्स का 10.1 सेकेंड वॉल्यूम बुक है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल 10.2, उसके बाद आपको बनाना है, उसके ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये उसका एक्सरसाइज बनाना है। एक्सरसाइज में बनाना है आपको 10.1। जो नहीं समझ में आएगा आपको M लिखा हुआ रहेगा, O लिखा रहेगा, फिर ऑर्थो बेटा पारा होता है, इस पे बाद में जब चर्चा की जाएगी तो क्लियर हो जाएगा, तभी आप इसको नहीं बनाएंगे। जो जो आपसे बनेगा वही बनाएंगे, बाकी नहीं बनेगा तो पैनिक नहीं होना है, वो सब पढ़ेंगे, बाद में पढ़ना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल का 10.1 सॉल्व कर लीजिएगा, और एक एक्सरसाइज का और एक क्वेश्चन 10.3 भी सॉल्व कीजिएगा। इतना आपका HW है जो आपको सॉल्व करना है एनसीईआरटी बुक से। 12th का बुक है, वॉल्यूम 2 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए आगे की बातों पर अब चर्चा की जाती है। ये नोट कर लिए होंगे आप लोग।
चलिए बात करते हैं हम लोग क्या है, बात करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट अपने एक टॉपिक है जिसका नाम है एसिड हैलाइड्स। ठीक है, एसिड हैलाइड्स। ठीक है, इसी को पढ़ाने के लिए मैंने वो पहले पढ़ा दिया। ठीक है, तो आप अगर इसका देखें तो इसका COOC हैलाइड्स के लिए X लगता है, लेकिन आपको यहां बस एक ही केस पढ़ना है, एसिड क्लोराइड, मतलब C+CL इस तरीके का पढ़ना है, ये एसिड क्लोराइड है। अब आप देखिए, सुनिए, ध्यान दीजिए, पहले सुनिएगा, परेशान नहीं होना है। ये वाला एसिड क्लोराइड है, ये वाला एसिड हैलाइड है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इसमें कार्बन है, मतलब कि ये कार्बोनिल ग्रुप है। इसमें कार्बन है मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप है, अर्थात इसका जो सफिक्स होगा, पढ़ते अगर आ रहे हैं, सब वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो अब तो ये सब आसान लग रहा होगा कि अगर ये कोई सफिक्स यूज होगा तो दो तरीके से यूज होगा। पहला क्या यूज होगा, व्हेन कार्बन इन मेन चेन, व्हेन कार्बन इन मेन चेन। तो जब कार्बन मेन चेन में हो तब क्या होगा, तब इसका कार्बन अगर मेन चेन में होगा तो होगा ऑयल क्लोराइड। ठीक है, ये ऑयल हैलाइड, चूंकि आपको यही पढ़ना है तो इसी से काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। दूसरा केस क्या होगा सफिक्स का, ये दूसरा केस होगा व्हेन कार्बन नॉट इन मेन चेन। अगर इनका कार्बन मेन चेन में नहीं हुआ तब क्या होगा, तब इनका नाम होगा कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, तब इनका नाम होगा कार्बोनिल क्लोराइड। समझ में आ रहा है कि दो सफिक्स जब भी यूज होगा तो दो तरीके से यूज होगा। एक पहला कि जब कार्बन मेन चेन में हो तो ऑयल क्लोराइड, एक दूसरा जब कार्बन मेन चेन में नहीं हो तो कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, और आपको पता है कि प्रीफिक्स के रूप में भी इसको यूज किया जा सकता है। तो प्रीफिक्स के रूप में क्या यूज होगा बताइए, तो प्रीफिक्स के रूप में यूज होगा इसका हैलोफॉर्माइल। ठीक है, हैलोफॉर्माइल। तो हैलो मतलब क्या, हैलो मतलब हैलोजन। यहाँ पे कौन सा हैलोजन है, तो क्लोरीन है, तो नाम होगा क्लोरोफॉर्माइल। क्या नाम होगा बताइए, क्लोरोफॉर्माइल। तो एकदम इजी सा कॉन्सेप्ट है, हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, बाकी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की बातों इस पे एग्जांपल में चर्चा करेंगे। एसिड हैलाइड्स में कार्बन जब मेन चेन में हो तो ऑयल क्लोराइड, मेन चेन में नहीं हो तो कार्बोनिल क्लोराइड, और अगर प्रीफिक्स के रूप में यूज हो तो इसका नाम होगा हैलोफॉर्माइल अर्थात क्लोरोफॉर्माइल। नोट कीजिए, आगे की बातों पे चर्चा की जाएगी। नोट करें इसको। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो मैं इस पे अब क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन भी देखते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन जो पहला है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सा है, समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब तो मेरे हिसाब से आपको आसान लग रहा होगा, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा रहेगा तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, मतलब यहाँ कार्बन तो है ही, ये दिख रहा है कि हैलोफॉर्माइल है, दिख रहा है आपको कि एसिड क्लोराइड है, तो आप क्या करें, गिनती तो यहीं से होगा 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले क्या होगा बताइए, सबसे पहले प्रीफिक्स, तो कोई प्रीफिक्स तो है नहीं, तो सीधा लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे बताइए, क्या होगा, वर्ड रूट, वर्ड में 6 के लिए हेक्स, और सभी सिंगल बॉन्ड वाले हैं इसलिए क्या लगेगा, हेक्सेन। और उसके बाद कितने पे बताओ, 1, और 1 के बाद क्या होगा, इसके लिए बताइए क्या लगा था, जब सब कार्बन मेन चेन में हो तो लगेगा ऑयल क्लोराइड, जब इसका कार्बन मेन चेन में हो तो लगेगा ऑयल क्लोराइड। दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, समझ में आ रहा है, बहुत आसान लग रहा होगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए कुछ ऐसा कंडीशन आपके सामने मिल गया इस तरीके का, तो क्या होगा बताइए, नाम क्या होगा, गिनती तो यहीं से होगी 1 2 3 4 5 6। तो क्या करें, सबसे पहले प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स है कितने पे, 3 पे, 2 कार्बन वाला है इसलिए इथाइल, 3 इथाइल।
उसके बाद क्या होगा बताइए, वर्ड रूट कितना है 6 के लिए क्या होता है हेक्स, और सभी सिंगल बॉन्ड नहीं है, कहीं एक बीच में डबल बॉन्ड है, कितने पे है 4 पे, ठीक है। तो हेक्स 4, 4 और 5 के बीच में, लेकिन कम वाला लेते हैं। 3 इथाइल हेक्स 4, और क्या होगा ENE 3 इथाइल हेक्स, 3 इथाइल 6 के लिए हेक्स होगा, और 4 ENE हो गया। उसके बाद बताइए अब क्या होगा, सोचिए क्या होगा बताइए, क्या होगा इसमें, होगा ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड होगा। तो बहुत आसान है। अच्छा, एक रूल आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े थे बताइए, याद आया कि अगर यहाँ पे O होगा तो ये वाला E हट जाएगा, याद है आपको, रूल तो पढ़े होंगे आप कि O होगा तो E हट जाएगा। तो ठीक है, तो क्या होगा 3 इथाइल हेक्स 4En ऑयल क्लोराइड। इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि आप एसिड हैलाइड्स का नेमिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की बातों पर चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक प्रश्न दूं, आप उसको सॉल्व कीजिए। बनाइए तो सब लोग। सॉल्व हो गया होगा तो ठीक है, नहीं तो देखिए ध्यान दीजिए, समझते हैं। गिनती यहीं से होगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या नाम होगा बताइए, प्रीफिक्स है बिल्कुल है, कितने पे 5 पे, और 5 क्या होगा बोलिए इथाइल, इथाइल के बाद 5 इथाइल के बाद क्या होगा ध्यान देना है 5 इथाइल, उसके बाद वर्ड रूट कितना है 6 के लिए क्या होगा हेक्स, ट्रिपल बॉन्ड है तो कितने पे 3YNE, बहुत आसान लग रहा होगा। और फिर क्या होगा 1, क्या होगा बताइए ऑयल क्लोराइड। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ गया होगा कि सर ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे O लगा है तो ये E हटेगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। अब इजी सा हो गया है कॉन्सेप्ट आपका, आप क्वेश्चन देखते रहिए, आसानी से आप बना सकते हैं। इसका नाम क्या होगा बताइए, मन में आ गया होगा, गिनती यहीं से होगी 1 2 3 4 5 6, हो गया हो ना, मार्कर नहीं चल रहा है, 1 मिनट, है ना। देखिए ध्यान दीजिए, क्या नाम होगा इसका बताइए, क्या होगा 2 पे है तो 2 इथाइल हो गया। उसका रिंग है तो रिंग के लिए क्या होगा बताइए साइक्लो, 6 के लिए क्या होगा हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड वाले हैं इसलिए क्या होगा साइक्लो 2 इथाइल साइक्लो हेक्सेन। और अब गौर कीजिए, ध्यान देना है, ये सफिक्स तो है लेकिन इसका कार्बन मेन चेन में नहीं है, इसलिए क्या होगा 2 इथाइल साइक्लोहेक्सेन 1, क्या होगा बताइए 1। याद करिए क्या होगा कि जब का सफिक्स हो लेकिन कार्बन उसका मेन चेन में नहीं हो तो नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड। हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, और हम नेक्स्ट प्रश्न पे अपनी चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिए। आगे समझ में